हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं सुदीप कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूं आज के न्यू वीडियो में। और हम लोग देखेंगे एक टॉपिक लेने वाले हैं, तो सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो पिछले हम लोग क्लास में देखे थे, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे पोलर कर्व का लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ। आज हम लोग लिखेंगे पोलर सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज। जो टॉपिक होगा पोलर सब टेंजेंट एंड पोलर सब नॉर्मल। बात देखिए जी, समझिएगा। पोलर कहने के मतलब जो कर्व दिया रहेगा पोलर फॉर्म में रहेगा। ठीक है, किसका कर्व रहेगा? पोलर फॉर्म। अब इस पोलर फॉर्म का हम लोग निकालेंगे सब टेंजेंट और सब नॉर्मल। ठीक है, तो पहले हम लोग एक इक्वेशन लिखते हैं कि जो भी r बराबर एफ थीटा में दिया रहेगा और इसको हम लेंगे पोलर कर्व रहेंगे। जैसे देखिएगा, मान लीजिए लेट r एफ थीटा बी द पोलर कर्व। ध्यान से देखिएगा, पोलर कर्व। यह r बराबर क्या हो जाएंगे? एफ थीटा जो रहेगा यह पोलर कर्व हो जाएंगे। और इसका हम लोग थोड़ा सा एक ग्राफ बनाते हैं। चलिए, क्या जी आप लोग सो गए क्या? नहीं ना। ये देखिए O है और ये क्या है? X है। पोलर कर्व में जब रहेगा तो O के हम लोग बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। कार्टेशियन में रहेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओरिजिन बोला जाता है। ठीक है, OX एक लाइन है और इस लाइन का हम लोग बोलते हैं इनिशियल लाइन। क्या बोलेंगे हम लोग? इनिशियल लाइन। अब ध्यान से देखेंगे, यह एक मान लेते हैं कि यहाँ से एक हम लोग कर्व लेंगे और यह कर्व जो रहेगा r बराबर एफ थीटा रहेगा। ध्यान से देखिएगा, r बराबर क्या रहेंगे? एफ थीटा। इस पर एक पॉइंट रखेंगे जो कि हम लोग क्या करेंगे? r और थीटा लिखेंगे, x y नहीं लिखिएगा, क्योंकि पोलर कर्व में जो पॉइंट होता है r में देता है और दूसरा थीटा में रहता है। O से लेकर हम लोग क्या किए? P को मिला दिए और इस वाले को रेडियस वेक्टर बोला जाता है, जिसका नाम क्या रहेगा? R रहता है। किसका क्या नाम रहेगा? R। यह एंगल एक दोनों के बीच एक एंगल बना रहा है और इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे? थीटा। क्या नाम लिखेंगे? थीटा। ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से एक हम लोग टेंजेंट लेंगे। क्या लेंगे? एक टेंजेंट। और इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना चीजें? अरे धीरे धीरे सब समझ में आएगा। पहले हम लोग इस टेंजेंट को लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब यह टेंजेंट ये जो मिलेगा एंगल बनाएगा और यह एंगल बनाएगा, हम इसको फाई मान लेते हैं। क्या मानेंगे? फाई मानेंगे। इस पॉइंट से जहां से टेंजेंट खींचा गया है सीधा हम लोग एक क्या करेंगे? नॉर्मल को लेंगे। क्या लेंगे? नॉर्मल को लेंगे। तो इस नॉर्मल को थोड़ा सा हम लोग इस टाइप से ले लेते हैं। चलिए, ये ऐसे होगा। ठीक है, इस वाले को हम लोग इस पर नॉर्मल ले लेते हैं। चलिए, ये क्या बोलेंगे हम लोग? इसको नॉर्मल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्मल। इस पॉइंट को हम लोग T मानते हैं। क्या मानेंगे? T मानेंगे। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट। इसको बोला जाता है सब टेंजेंट। क्या बोलेंगे? सब टेंजेंट। इस वाले को बोलेंगे सब नॉर्मल बोलेंगे। आप लोग सुने लगे जी? नहीं, ये सब नॉर्मल बोलेंगे। चलिए, बात समझ में आ गया? ग्राफ समझ में आया? अरे ग्राफ समझ में आ गया? थोड़ा बहुत आया कि नहीं आया? इसे को परपेंडिकुलर डाला गया है, इसका T मानेंगे। ये टेंजेंट हो जाएगा और ये सब टेंजेंट होगा और इसको सब नॉर्मल बोलेंगे, इसको नॉर्मल बोलेंगे। O से लेकर P की दूरी क्या R है और इसको बोला जाता है रेडियस वेक्टर। ठीक है, ये एंगल बनाया थीटा, इसको मान लिया हम लोग फाई, और ये कर्व है जो R बराबर एफ थीटा है। अब आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे एंड इसके बाद लिखेंगे एंड P R थीटा बी द एनी पॉइंट है। क्या है? एनी पॉइंट ऑन दी
कर्व, ऑन दी या ऑन कर्व, मतलब कर्व पर एक पॉइंट हम लिए हैं, उस पॉइंट का नाम क्या है, आर थीटा है। इस पॉइंट से हम एक टेंजेंट को ड्रॉ किए हैं और दूसरा एक नॉर्मल को किए हैं और दूसरा क्या किया है, टेंजेंट को किए हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो P है, PT एक टेंजेंट है और उसके बाद इसको N मानेंगे, तो PN भी क्या है, ये टेंजेंट है। ठीक है, PN क्या है, नॉर्मल। जैसे ग्राफ से अगर कोई पूछेंगे तो देखिए NP को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे, ध्यान से देखो जी। और N को क्या बोलेंगे हम लोग, सब नॉर्मल। अरे ग्राफ से देख के भैया बताइए। और उसके बाद देखिएगा OT ना, OT समझ गए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब टेंजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सब टेंजेंट बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है। उसके आगे देखेंगे ये क्या है, PT आजकल हो रहा है आर्मी वाला, ठीक है क्या जी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। ये चार चीजें। O से लेकर P का जो डिस्टेंस है, O से लेकर P का डिस्टेंस क्या है, R है। क्या है, R। यहाँ पे दो एंगल बना रहा है, उस एंगल का भी नाम देखे थीटा और फाई हम लोग लिख सकते हैं। अब आगे देखेंगे इन क्या होगा जी, सोने से नहीं ना होगा जी, समझने से होगा। देखिएगा OPT क्या हम लोग लिखेंगे, OPT ये बड़े वाले हम ट्रायंगल में देखेंगे, इस वाला भी देख रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना, ये चीजें में। तो ये बताइए अगर इसमें एंगल क्या रहे, फाई वाला लेंगे, क्योंकि ये तो एंगल इससे बना रहा है, तो tan क्या लिखेंगे हम लोग, फाई, tan फाई। और tan फाई इक्वल टू क्या होगा, OT। क्या होगा, OT, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डाला गया है, किस पर डाला गया है, बेस पे। OT बटा क्या होगा, OP। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले को देखेंगे, ये परपेंडिकुलर है इस वाला में, ये परपेंडिकुलर, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, OP मतलब बेस मान लेंगे और बाकी ये हाइपोटेन्यूज बनेगा। OT का वैल्यू कितना है आप बता सकते हैं, OT को ही बोला जाता है सब टेंजेंट। क्या बोलेंगे, OT को सब टेंजेंट बोला जाएगा। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। ये होगा tan फाई और OT बटा OP कितना है, R दिख रहा है। tan फाई इक्वल टू हमने पढ़ाया कि R पढ़ाया है, R थीटा बाई dr इक्वल टू OT कहने का मतलब क्या है, सब टेंजेंट है। लिखिए देते हैं दबा करके, बटा क्या होगा, R। क्या होगा, R। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या मिलेगा, सब टेंजेंट इक्वल टू R से R मल्टीप्लाई R स्क्वायर डी थीटा बाई dr। किसी को कोई डाउट है, डाउट है जी। तो भाई त्रिभुज में चलिए ए वाला को हम लोग क्या परपेंडिकुलर डाला जाता है, कल तो पढ़ाए थे ना कि जो O से लेकर एक परपेंडिकुलर डाला गया जिसका नाम क्या था, P था। कल है तो फिगर में हम बताए थे कि O से लेकर इस पे परपेंडिकुलर, ये क्या था, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डाला गया था पोल से, उसका नाम P था। तो यहाँ पे सब टेंजेंट क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और इस वाले को बेस मान लेते हैं और इस वाले को क्या मानेंगे, हाइपोटेनस मानेंगे। बाकी ये फॉर्मूला tan फाई इक्वल टू हमने पढ़ा रखा है पिछले क्लास में, R डी थीटा बाई dr। इस वाले को सब टेंजेंट OT कहने का मतलब क्या है, सब टेंजेंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मिल गया। दूसरी बात है, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं फिर से ना। एन त्रिभुज देखो OPN, अब इस वाला में हम लोग देखेंगे, देखिए OPN बासमती है कि हमें क्या निकालना है, सब नॉर्मल। तो फिर से हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं और उस त्रिभुज का नाम क्या रहेगा, त्रिभुज OPN कहने का मतलब ए क्या होगा, tan फाई इक्वल टू, क्या बात कर रहे थे, tan फाई इक्वल टू OP बटा क्या करेंगे, OP बटा OA। चलिए मोहन, tan फाई इक्वल टू क्या होगा, R
डी थीटा बाई डी आर। ओपी कहने का मतलब आर हो जाएंगे। ओपी कहने का मतलब क्या होगा? आर। ओएन कहने का मतलब क्या है? सब नॉर्मल है। यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं। यह आर से यह आर कट जाएगा ना, तो क्या मिलेगा जी? छोटे लाल डी थीटा डी आर इक्वल टू 1 बटा सब नॉर्मल। बात समझ में आ रहा है जी? तो अब बच्चे इसको अगर हम उल्टा करते हैं तो डी आर बाई क्या होगा? डी थीटा इक्वल टू सब नॉर्मल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सब नॉर्मल। तो दैट इज इक्वल टू हम बोलेंगे कि सब नॉर्मल इक्वल टू डी आर बाई डी थीटा। सब नॉर्मल इक्वल टू क्या होगा? डी आर बाई डी थीटा। आप इसको दो फार्मूला को याद रखिएगा कि जब भी आर बराबर एफ थीटा दिया रहेगा तो उसको डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा में और उसको फिर डी थीटा बाई डी आर लिख देंगे, पलट देंगे। या तो आप सीधा आर में डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, तो डी थीटा बाई डी आर आ जाएगा और इसमें पुट कीजिए सब टेंजेंट आएगा और ये डी आर बाई डी थीटा क्या बोला जाता है? सब नॉर्मल बोला जाता है। आप इसको नोट कीजिए और समझ में आ गया होगा तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हम कोशिश कर रहे हैं तो क्लास को कंटिन्यू रखा जाए, और कभी कभी होता है तो उतना लेकर के नहीं चलना है। आप इसको नोट कीजिए। देखो हम लोग लिखे हैं एक्सरसाइज 5F। बात यहाँ समझिए, एक्सरसाइज 5F में लिखे हैं, न्यू बुक से, लालजी प्रसाद का बुक है। बोलता है कि सो डेट फॉर दी कर्व आर बराबर ई के पावर थीटा द पोलर सब टेंजेंट इज इक्वल टू द पोलर सब नॉर्मल। मतलब जो हम पोलर सब टेंजेंट निकालते हैं और जो पोलर सब नॉर्मल निकालेंगे आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। पहले इसको हम लोग सोल्व कर देते हैं बहुत आसान से। देखिए गिवन दैट आर बराबर ई के पावर थीटा डी आर बाई डी थीटा। ई के पावर थीटा ही होगा, डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू ई के पावर क्या होगा? टी थीटा होगा। देखिए जो पोलर सब टेंजेंट होता है वो होता है आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर होगा। इस वाले को हम लोग क्या करते हैं, चलिए अगर डी थीटा बाई डी आर लिखते हैं तो क्या होगा? 1 बटा ई के पावर थीटा होगा। अब बताइए यहाँ से आर स्क्वायर यदि हम गुना करते हैं इधर भी हम लोग क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा, करना तो होगा ना। ई थीटा ई के पावर ई थीटा इक्वल टू आर ही तो है, तो हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर बटा आर। ये कट जाएगा यानी कि आर स्क्वायर डी थीटा बाई क्या होगा? डी आर इक्वल टू आर। और आर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए जी जल्दी में? आर बराबर क्या लिख सकते हैं? ई के पावर थीटा। अब आप फार्मूला बताइए कि सब टेंजेंट क्या होता है? सब टेंजेंट इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर इक्वल टू क्या है? ई के पावर ए थीटा। अच्छा सब नॉर्मल का फार्मूला बताएंगे तो सब नॉर्मल क्या होता है? डी आर बाई डी थीटा। और डी आर बाई डी थीटा ई के पावर क्या है? ए थीटा है। और दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है? इक्वल है। तो हेंस क्या लिखेंगे? डिपोलर सब टेंजेंट इज इक्वल टू पोलर सब नॉर्मल। बात समझ में आ रहा है? आसान है ना? अरे तो भाई पोलर सब टेंजेंट और पोलर सब नॉर्मल निकाल दीजिए और दोनों आपस में इक्वल है। आप फार्मूला को एकदम याद रखिए और डिफरेंशिएशन तो एकदम झकाझक होना चाहिए, ठीक है? तो आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम अगला बढ़ते हैं। चलिए अब इस वाले को देखिए, पैराबोला पढ़े हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ध्यान से देखेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और इसको बोला जाता है कार्टेशियन में, ठीक है? और यही देखिए एक और पैराबोला है 2a बटा r इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा और इसको बोला जाता है पोलर कर्व, ठीक है? तो पैराबोला दो होता है, एक पोलर होता है और एक कार्टेशियन होता है। चलिए छोड़िए बात हटाइए। ये बोलता है टू प्रूव दैट इन दी पैराबोला, देखिएगा गिवन दैट
आपके पास 2a बटा r इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा दिया है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या निकालना है कि पोलर सब टेंजेंट। देखिए जी पोलर सब टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है बच्चे आर स्क्वायर डी थीटा बाई क्या होता है डी आर होता है। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं पोलर सब टेंजेंट। भैया इसको डिफरेंशिएट कीजिए ना आप, इसको डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या कीजिएगा आर टी टू थीटा। ये बताइए 1 बाई आर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? हाँ बोलिए माइनस 1 बाई आर स्क्वायर हो जाएंगे। इसको माइनस 2a बटा आर स्क्वायर, आर का लिखा है डी आर बाई डी थीटा, 1 का 0 और कॉस का माइनस साइन, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन। भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 बटा आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा और इक्वल टू माइनस करते हैं, इस वाले को माइनस इधर लगा करके क्या लिखेंगे साइन थीटा। कोई यहाँ से परेशानी कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। इसको उल्ट वाला उल्टा उल्टी आर स्क्वायर बटा 2a लिखते हैं और डी थीटा बाई क्या होगा डी आर ना, 1 बटा क्या होगा साइन थीटा, होगा या नहीं होगा? होगा 1 बाई साइन थीटा। अब आगे चलते हैं। देखिएगा ये 2a बटा में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर इक्वल टू ना, इसको माइनस 2a बटा साइन थीटा और 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 कोसेक थीटा। तो आप ये बताइए आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर इक्वल टू हम इसको क्या बोलते हैं पोलर सब टेंजेंट ना, इक्वल टू होता है आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। अब आप ही बताइए जी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर इक्वल टू माइनस क्या लिखे हैं 2a, तो माइनस क्या होगा 2a कोसेक थीटा। लेकिन यहाँ से बोला है कि पोलर सब टेंजेंट 2a कोसेक थीटा माइनस में नहीं दिया है, तो आपको माइनस क्या किया है यहाँ पे माइनस 2a को कांस्टेंट करके उसको लिखा हुआ है, तो हेंस क्या लिखेंगे हम लोग पोलर सब टेंजेंट बराबर क्या होगा 2a कोसेक थीटा। आप इसको नोट कर लीजिए, माइनस ही आएगा निगेटिव ही आएगा, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे कि माइनस 2a क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हमेशा क्या लिखा जाता है प्लस में लिखा जाता है, तो इसको प्लस में हम लोग लिख देंगे। आप इसको नोट कीजिए। अब यहाँ से हम लोग एक कर्व देखेंगे, देखिएगा ध्यान से देखेंगे कि प्रूव दैट द पोलर सब टेंजेंट, मतलब पोलर सब टेंजेंट आना चाहिए r इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है। बहुत अच्छा है जी, ये सुंदर सा है प्यारा सा है, देखिएगा एकदम r इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। सीधी सी बात है कि जो पोलर सब टेंजेंट होता है, पहले हम लोग इसको फार्मूला ही कर लेते हैं पोलर सब टेंजेंट। चलिए बताइए जी पोलर सब टेंजेंट ये होता है आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, तो इतना तो निकलना ही पड़ेगा आपको। तो अब देखिएगा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू a 1 का 0 और इसका माइनस साइन थीटा होगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर हम डी आर बाई डी थीटा निकालते हैं भैया तो ये a साइन थीटा होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 0 जोड़िएगा तो साइन थीटा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a साइन थीटा। अब इस वाले को हम लोग क्या करते हैं डी थीटा अब बटा डी आर लिखेंगे, तो ये बताइए a साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? हमें क्या चाहिए डी थीटा बाई डी आर तो निकाल ही दिए, अब इसमें आर स्क्वायर चाहिए, तो आप ये आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आर स्क्वायर डी थीटा बाई क्या होगा डी आर, यहाँ पे आर स्क्वायर ए साइन थीटा, मतलब इतना आसान है भैया। उसके आगे बढ़ेंगे आर स्क्वायर बराबर बताइए आर का वैल्यू क्या दिख रहा है ए और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक होगा होल स्क्वायर आर, और नीचे क्या है ए साइन थीटा, दोनों हाँ दोनों क्या होगा तो हम दोनों के ही कर देते हैं, और नीचे क्या है जी ए साइन थीटा।
बताइए भाई, ए तो ए का स्क्वायर होगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा क्या होगा ए साइन थीटा होगा, ए कट जाएगा ए। देखिएगा अंदर 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ऊपर से क्या हो रहा है स्क्वायर। साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2। अब ये बताइए ए तो रहेगा, ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और साइन का पहले से स्क्वायर फिर स्क्वायर 4 हो जाएगा बटा क्या होगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यह 2 से ये 4 जाएगा तो 2 होगा साइन थीटा बाई 2 ये कट जाएगा। ये बताइए इधर से आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर इक्वल टू मिलेगा क्या 2a स्क्वायर में समझिएगा ये 2 है ना 2a साइन एक कट गया तो क्यूब थीटा बाई 2 और बटा में क्या है कॉस थीटा बाई 2 आर स्क्वायर डी थीटा बाई। अब बताइए पोलर सब, इसके बाद आप ऐसे लिखिएगा, इसको लिखना है इसको लिखना है तब लास्ट में। तो पोलर सब टेंजेंट का फॉर्मूला और आर स्क्वायर डी थीटा का निकाले तो 2a साइन क्यूब थीटा बाई 2 और यहाँ से कॉस थीटा बाई 2। बात तो समझ में आ रहा है, मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? आ रहा है ना? जितने भी बीएससी का बुक है हम कोशिश करेंगे कि पूरा एक एक को सोल्व कर दे और लाइन बाय लाइन सोल्व करे। और यह जो है दो ही चलता है, एक होता है दास गुप्ता के पढ़ाएंगे ना और एक क्या है लालजी प्रसाद। तो लालजी प्रसाद ही अभी डिफरेंशियल कैलकुलस हम पढ़ा रहे हैं। तो दोनों बुक है दास गुप्ता और लालजी प्रसाद। आप पुराने बुक भी ले सकते हैं और न्यू बुक भी आजकल प्रिंट हो रहा है। टोटल चीजें हम सोल्व करवाएंगे और फ्री सेवा है, ठीक है। आपको एकदम आराम से वीडियो को देखें, अच्छे से देखें, क्लास को कंटिन्यू देखें, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, फ्री सेवा है। टोटल हम बीएससी का बुक को अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए और नंबर हम देखेंगे 5। अमित एमएलए का चुनाव लड़ेगा क्या है? So that the polar subtangent is constant for the curve r theta equal to a। तो दो प्रश्न है, अब पोलर सब नॉर्मल इज कांस्टेंट फॉर द कर्व r a थीटा है। पहले हम लोग क्या करते हैं एक वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए गिवन दैट r थीटा इक्वल टू a, ठीक है। अब इस वाले को हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट करते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि a बटा थीटा डिफरेंशिएशन किसके कर रहे हैं हम लोग ये dr बाई क्या होगा डी थीटा माइनस a बटा थीटा का होल स्क्वायर होगा, अरे होगा ना। अच्छा अब हमें ये देखो पलटा पलटी, अगर डी थीटा बाई डी आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस थीटा स्क्वायर बटा ए होगा। आर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, चलिए आर का स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर इक्वल टू ना, इधर भी आर से गुना कर दो माइनस थीटा का होल स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर को क्या बोला जाता है जी? पोलर सब टेंजेंट बराबर आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से रख दे। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर बटा ए, यह कट जाएगा और ए से ए कटेगा, आपके पास केवल माइनस ए मिलेगा, माइनस ए ही ना मिलेगा जी। तो ये बताइए माइनस ए है तो ये क्या मिलेगा आपका कांस्टेंट में दिख रहा है जी, दिख रहा है माइनस ए भी तो कांस्टेंट है ना। पहला कंडीशन हो गया। आप दूसरा सोल्व कर लीजिएगा ना। बोला है कि पोलर सब नॉर्मल भी होना चाहिए, इज क्या होना चाहिए कांस्टेंट फॉर द कर्व r बराबर a थीटा। देखिएगा सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, r बराबर a थीटा है
तो बताइए डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए थीटा का डिफरेंशिएशन 1। अब ये बताइए इसी को तो बोला जाता है पोलर सब नॉर्मल इक्वल टू डी आर बाई डी थीटा। और डी आर बाई डी थीटा क्या निकाले, ए, और ए को क्या बोला जाता है, कांस्टेंट। बात समझ, इतना आसान है, ठीक है, समझ में ना, बहुत आसान है भाई। आप दो ही फार्मूला जानिए ना, तीसरा जानने की कोई जरूरी नहीं है। इससे वाले एक्सरसाइज से आप इसको नोट कर लीजिए, और समझ में आए तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके नंबर 6। अच्छा चीजें है इस पे 6, 7, 8 एक ही जैसा है और थोड़ा लेंदी है। देखिएगा ध्यान से, बोला है टू प्रूव दैट द लोकस ऑफ द एक्सट्रीमिटी ऑफ द पोलर सब नॉर्मल। हमको क्या निकालना होगा, पोलर सब नॉर्मल ऑफ द कर्व r बराबर एफ थीटा। देखिएगा ध्यान से जी, मोहन भाई देख ए हुआ है, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं एफ डैश थीटा, और इस नंबर को 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत है नहीं है। थोड़ा सा हम लोग इसको ग्राफ बनाना ही पड़ेगा ना, जिस तरह से अभी हम लोग कुछ देर पहले ग्राफ बनाए थे। चलिए छोटा सा हम ग्राफ बना देते हैं। इस वाले को हम लोग बोलेंगे ओ एक्स, इनिशियल लाइन है। एक यहाँ पे एक कर्व है, ठीक है, और एक टेंजेंट हम लोग ओ से लेकर इसको हम मिला देते हैं इस टाइप से। बात समझ में आ रहा है ना। इस वाले को आर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर बोलेंगे। और यहाँ से एक हम लोग क्या लेंगे, अभी हम लोग देखे थे जस्ट पिछले वाले क्लास में। यहाँ देखिए ये जो पॉइंट है इसका नाम है पी आर थीटा है, पी आर थीटा है। यहाँ भी जो पॉइंट होगा तो इसको आर और थीटा भी हम मान सकते हैं, थीटा 1 थीटा 2, क्योंकि ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट क्या है, अलग है। ये जो दूरी है इसको हम लोग क्या मानेंगे, r1 मानेंगे। क्या मानेंगे, r1 मानेंगे। और यह एंगल जो बनाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, थीटा 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, थीटा 1। तो ये एंगल क्या बनाएगा, थीटा बनाएगा। क्या बनाएगा, थीटा। और यह एंगल क्या बनाता है, फाई बनाएगा। इतना समझ में आ रहा है ना। इस वाले को हम लोग नाम क्या देंगे, टी देंगे। थोड़ा सा लेट वगैरह लिख देते हैं। देखिए इसके फिगर के बारे में लिखेंगे, क्योंकि ये हो गया लेट। अब बताइएगा एन आर 1 का थीटा 1, ये क्या है, डी द एक्सट्रीमिटी है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। ऑफ दी किसका, पोलर, कौन सा है, पोलर सब नॉर्मल। इतना समझ में आ रहा है ना। ऑफ दी कर्व, तो वह कर्व से क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। ये जो पॉइंट होगा इसमें हम लिख सकते हैं तो r1 होगा और एफ थीटा 1 हो जाएंगे। इतना समझ में आ रहा है। अब बताइए यहाँ से, चूंकि पोलर सब नॉर्मल का बताइए जी, आपका फॉर्मूला बताना है। डी आर बाई क्या होगा, डी थीटा, इसको हम r1 भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, r1। ये बताइए डी आर बाई डी थीटा का वैल्यू कुछ है, डी आर बाई डी थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पे है, तो आप इसको एफ डैश थीटा इक्वल टू r1। चलिए डी आर बाई डी थीटा, डी आर बाई डी थीटा क्या निकाले हैं आप, ए होगा एफ डैश थीटा इक्वल टू r1। इसको हम बोल सकते हैं r1 इक्वल टू एफ थीटा हो जाएगा। और यह समीकरण हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बात है कि यहाँ पे थीटा की जगह पर थीटा माइनस क्या आना चाहिए, पाई बाई 2 आना। क्या करेंगे देखिएगा, एंड ये थीटा 1 क्या लिखेंगे, थीटा 1 इक्वल टू थीटा प्लस परपेंडिकुलर, मतलब पाई बाई 2 लिखेंगे। अगर थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा माइनस पाई बाई 2 होगा। अब फ्रॉम इक्वेशन किससे चलेंगे, नंबर 2 से। r1 इक्वल टू एफ डैश थीटा, थीटा का वैल्यू बताइए जी क्या होगा, थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे, एफ डैश थीटा 1 माइनस पाई बाई 2। यही तो आ गया।
अब यहाँ बोलिए सर आर है और एफ है, ये देखिए लोकस बोला हुआ है, क्या है लोकस। तो लोकस में होता है क्या है कि जब भी x1 और y1 लिखा रहता है तो उसको हम लोकस लिखते हैं, तो x1 को x लिखा जाएगा और y1 को y लिखा जाएगा। उसी तरह से r1 को हम r लिखेंगे और θ1 को क्या लिखेंगे थीटा। तो लोकस ऑफ, हेंस लिख देते हैं लोकस ऑफ द पोलर सब टेंजेंट है कि पोलर सब नॉर्मल है, नॉर्मल, ठीक है, बराबर सीधा लिखेंगे ऑफ द कर्व, ऑफ द कर्व इज r बराबर f डैश थीटा माइनस पाई बाई 2। एक तो पहला प्रूफ हो गया, समझ में आ रहा है ना। अरे लोकस कहने का मतलब r1 है तो उसको r बोलेंगे और यहाँ पे θ1 है तो क्या बोल देंगे थीटा। ये लोकस में ही होता है, बात समझ में आ रहा है। जहां भी लोकस होगा वहां पे r1 है तो उसको r लिखेंगे, θ1 है तो थीटा। अगर x1 होगा और x1 और y1 होगा तो उसको लोकस हटाने के बाद xy लिखा जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए सेकेंड पार्ट वाला ना, यहां से हम लोग फिर से देखेंगे कि जब हम पोलर सब, देखो पोलर सब नॉर्मल ऑफ द इक्वी एंगुलर स्पाइरल r इक्वल टू दे रखा है। देखिए r बराबर क्या है कि a e के पावर m थीटा है ना। r बराबर बताइए a e के पावर m, थीटा का वैल्यू क्या रख सकते हैं θ1 माइनस फाइव बाई 2 रखेंगे, ठीक है। अगर इसको r इक्वल टू a लिखेंगे, a m क्या होगा θ1 माइनस m पाई बाई 2। कोई दिक्कत है यहाँ से, इसमें दो भाग में लिख सकते हैं हम लोग। इसको r बराबर क्या लिखेंगे a e के पावर m θ1 इंटू e के पावर m पाई बाई 2 हो गया। ये थोड़ा सा बताइए, 2 सेकेंड है मतलब पहला दिया हुआ है, एक कर्व पहला दिया है, फिर क्या पूछा है कि अनदर मतलब दूसरा कर्व क्या होना चाहिए। तो a मेरा क्या है कांस्टेंट है, a बताइए ये चीजें देखो, e के a है e के पावर m थीटा, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि e m थीटा इनटू a के पावर m पाई बाई 2। और इस वाले को b मान सकते हैं, बोल के लिखिएगा, इसको हम b मान लेते हैं, ठीक है। कि इतना कांस्टेंट है, देखिए सभी कोई कांस्टेंट है तो इसको b मानते हैं। तो r बराबर b e m, θ1 को हम थीटा बोल सकते हैं क्योंकि लोकस है। तो सेकेंड वाला आ गया, यही डाला था कि दूसरा भी कर्व क्या होना चाहिए, बस कांस्टेंट चेंज होना चाहिए। तो हम थीटा की जगह पर इसको पुट कर दिए हैं, बाकी इसको सोल्व कर दिए, गुना कर दिए, दो भागों में तोड़ सकते हैं। इस वाले को हम a के साथ लगा करके कांस्टेंट किए, इतना b बदल देंगे। तो पहला कर्व इतना है और दूसरा भी कर्व कितना आ जाएगा, यही जाएगा। दोनों सेम है कि नहीं सेम है, a और b में चेंज है। तो दो कर्व क्या बोला हुआ था, एक कर्व दिया था फिर उसी के रूप में दूसरा कर्व बता रहा था। क्लियर हो गया, आप इसको नोट कीजिए। टेंजेंट है नॉर्मल तो है ये है, क्योंकि वही तो टॉपिक चला रहे ना। ये बोला क्या है, प्रूव दैट द लोकस, इनसे लोकस पूछा है, मतलब r1 और θ1 पर आएगा, r1 और θ1 पर आएगा, ठीक है। ऑफ द पोलर सब टेंजेंट ऑफ द कर्व 1/r इक्वल टू f थीटा, इतना प्रूव करना है ना। एकदम आराम से देख लीजिएगा, उसी तरह से है 1/r इक्वल टू f थीटा, नंबर 1 हो गया। ये देखिए ध्यान से, टेंजेंट होगा तो r स्क्वायर d थीटा बाय dr। चलिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए, किसके रिस्पेक्ट में किया जाए, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। माइनस 1/r स्क्वायर dr बाय क्या होगा d थीटा इक्वल टू f डैश थीटा हो गया। इस माइनस को उधर ले चले तो 1/r स्क्वायर dr बाय क्या होगा d थीटा इक्वल टू माइनस f d थीटा। यहाँ से समझ में आ रहा है चीजें। अब इस वाले को देखिएगा, r स्क्वायर d थीटा बाई dr इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/f डैश थीटा माइनस में। यह समीकरण 2 मान लेते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर इक्वल टू पोलर सब टेंजेंट। क्या बोलते हैं, पोलर सब टेंजेंट। चलिए इसको हम लोग करते हैं पोलर सब टेंजेंट, यानी कि आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर दैट इज इक्वल टू -1 बटा एफ थीटा। कोई परेशानी नहीं है। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बना करके एक्स, देखो एक्सट्रीमिटी लेंगे, ठीक है। तो ग्राफ वही चीजें ग्राफ रहेगा, ध्यान से देखेंगे। ए ओ है और ये एक्स है ना, ये मतलब एक ग्राफ मान लेते इस टाइप से ग्राफ है। चलिए ये ग्राफ है, थोड़ा और बड़ा, अच्छा चलिए बड़ा बना देते। ये ग्राफ है, बात समझिए, आर बराबर एफ थीटा का ग्राफ है। O से लेकर हम P को मिला देते हैं, तो इस वाले को हम लोग बोलेंगे R बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये टेंजेंट को लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, टेंजेंट को लेंगे। और ये क्या होता है, नॉर्मल भी लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, नॉर्मल भी लेंगे। चलिए इतना तक किसी को कोई डाउट है, ये बताइए R थीटा होगा कि नहीं थीटा होगा, R का थीटा, कोई परेशानी है। यहाँ पे देखिए दो एंगल बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे। ए एंगल क्या बनेगा, थीटा। क्या बनेगा, एंगल थीटा। नीचे वाला एंगल बताइए क्या होगा, माइनस थीटा। अरे भाई इतना तो पढ़े होंगे ना आप, सर्कल पढ़े होंगे। ये थीटा तो इधर वाला क्या होता है, माइनस थीटा। ओरिजिन से नीचे क्या बन जाएगा, माइनस थीटा। कोई परेशानी नहीं। आप अब बताइए ये क्या होता है, नॉर्मल। क्या होता है, नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं, सब नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं, सब टेंजेंट। और इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। लेकिन पूछा क्या है, सब टेंजेंट। तो सब टेंजेंट मतलब ये R1 का क्या होगा, θ1 होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा, समझिएगा नहीं आप लोग। इतना समझ में आ रहा है। ये वाला O से लेकर P का दूरी क्या आप लिखेंगे, R1। यही R को लिखा जाता है और यही थीटा को लिखा जाता है। अब यहाँ पे θ1 बनेगा कि नहीं बनेगा एंगल, और ये थीटा बनेगा θ1, लेकिन θ1 माइनस में बनेगा कि प्लस में, माइनस में, क्योंकि पोल से नीचे एंगल बन रहा है। तो अब समझ में आ गया, सेम टू पीछे वाला से छठा यही किए थे। अब यहाँ से देखो लेट है, T R1 का मान क्या होगा, θ1। वेद ये क्या है बताइए, ये किसका पॉइंट है, ऑफ दी क्या है जी, पोलर सब टेंजेंट ना, पोलर सब टेंजेंट ऑफ दी कर्व। कोई दिक्कत है नहीं है। आगे देखो आप, OT इक्वल टू क्या है, R1। तो आप बताइए पोलर सब टेंजेंट का फॉर्मूला क्या जानते हैं, सीन्स लिखेंगे। पोलर देखिएगा, पोलर सब टेंजेंट इक्वल टू R स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। अब पोलर सब टेंजेंट को हम क्या बोल सकते हैं, OT। क्या बोल सकते हैं, देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर सब टेंजेंट। क्या बोलते हैं जी, पोलर सब टेंजेंट है। पोलर सब टेंजेंट को हम OT बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, अरे पोलर सब टेंजेंट को OT बोल सकते हैं। R स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर इक्वल टू -1 बाई क्या निकाले हैं, एफ थीटा निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं। OT का वैल्यू कितना है, R1 है, बताइए R1 इक्वल टू -1 बाई एफ डैश थीटा। यहाँ से कोई परेशानी है, ये नंबर क्या हो जाएगा, 1 होगा, कि 1 2 3 होगा। चलिए अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से बताइए ये दोनों एंगल जोड़ेंगे तो 90 डिग्री बनेगा। समकोण त्रिभुज होता है भैया, समकोण त्रिभुज मतलब एक त्रिभुज में 180 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो दो एंगल का जोड़ेंगे तो फिर 90 ही न बनेगा। अरे 90 90 180 होगा, क्योंकि ये दोनों का जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। अरे π/2 मतलब 90 डिग्री। ये सुनो, ये दोनों एंगल के जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, और ये 90 जोड़ेंगे तो 180 होगा।
ये बताइए दोनों एंगल का जोड़ कितना आ जाएगा, थीटा प्लस माइनस थीटा 1 इक्वल टू पाई बाय 2। इस वाले को थीटा, अगर हम अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या है थीटा प्लस पाई बाय 2। यदि हम थीटा निकालते हैं तो ये थीटा इक्वल टू, ये माइनस है उधर जाकर के क्या होगा प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब फ्रॉम इक्वेशन किस में रखा जाए, देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में R1 बराबर f -1 बट्टा f डैश थीटा, थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे पाई बाय 2 प्लस थीटा 1। अगर 1 बट्टा R, देखिएगा अब 1 बट्टा R निकालते हैं, 1 बट्टा R1, इसको ऊपर नीचे करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस f डैश पाई बाय 2 प्लस फाई 1। इसको इधर लाएंगे तो प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस हो जाएगा। थीटा 1 प्लस पाई बाय 2 आर इक्वल टू क्या होगा 0। तो अब यहाँ से आप लोकस लिखिएगा तो लोकस में क्या होगा बताइए। हाँ तो ये होगा इक्वेशन ऑफ द वन बाई आर इक्वल टू एफ डैश थीटा प्लस क्या होगा पाई बाई 2 प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। यही था आपका नंबर 7। देखिए सभी को ध्यान से देख लीजिए, जो कर्व दिया है उससे डिफरेंशिएशन करके आप पोलर सब टेंजेंट निकाल लीजिएगा। यहाँ से नो डाउट है ना, जो कर्व दिया है हमको क्या निकालना है पोलर सब टेंजेंट निकाल दीजिए। ये ग्राफ बना लेना है। किसके लिए पूछा हुआ है पोलर सब टेंजेंट, तो इसी को तो बोला जाता है कि ये पॉइंट R1 थीटा 1 होगा, ए एंगल माइनस थीटा 1 हो जाएगा कि पोल से नीचे बन रहा है और इसका डिस्टेंस क्या होगा R1। समझ गए, कोई डाउट नहीं है। ये तो लिखा हुआ है, 2 लाइन लिखा गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पोलर सब टेंजेंट इक्वल टू r स्क्वायर डी थीटा बाय डी आर होता है। ओटी बोल सकते हैं इसको, और ओटी का डिस्टेंस R1 बोल सकते हैं। इसका वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं। समीकरण क्या हो गया 3 हो गया हुआ। अब देखिएगा ये दोनों का एंगल जोड़ेंगे तो ये दोनों एंगल जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा परपेंडिकुलर के बराबर। ये थीटा और ये माइनस थीटा 1 होगा, और ये प्लस माइनस माइनस इसको उधर लेके है तो प्लस हो जाएगा। तो थीटा के जगह पर आप समीकरण थर्ड में थीटा के जगह पर आप रख दीजिए, रख दिए। अब इसके नीचे 1 छिपा हुआ है कि नहीं छिपा हुआ है। अगर हम 1 बटा R1 करेंगे तो ये भी ऊपर नीचे जाएगा, हो तो गया। इसको इधर माइनस है, इधर लाने के बाद क्या होगा प्लस। आप लोकस में लिखिएगा तो थीटा 1 को थीटा लिखिए, R1 को R लिखिए। आप इसको नोट कर लीजिए। नंबर 8 सेम टू सेम है, बस ए था इधर आन करके और यहाँ पे क्या है प्लस है। तो नंबर जो 8 है और 7 था दोनों लगभग एक ही है। गिवन दैट 1 by r plus f theta equal to 0, 1 by r equal to minus f theta लिखेंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 by r स्क्वायर डी आर बाई क्या होगा डी थीटा इक्वल टू माइनस एफ डैश थीटा। इस माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये भी हम r स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर लिखेंगे। ये होगा 1 बट्टा एफ थीटा। बात समझ गए, कोई दिक्कत है तो बताइए। इसको r स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर इक्वल टू क्या होता है पोलर सब टेंजेंट। पोलर सब टेंजेंट इसको माइनस में हम उसको हटा देंगे, r स्क्वायर डी थीटा 1 बट्टा एफ थीटा होगा। ये सेम टू सेम चलेगा। ये बताइए टोटल। अब इसके बाद हम यही चीजें लिखेंगे, जहां पे माइनस होगा वहां पे क्या करता है प्लस कर देना है। ये भी क्या होगा प्लस हो जाएगा, कोई परेशानी। ये क्या है प्लस होगा, ये क्या है प्लस हो जाएंगे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बराबर में, तो ऊपर ही बराबर हो गया सब माइनस में कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है बराबर हो जाएगा। ओके।
तो ये नंबर आप क्या कीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, सेम टू सेम था। तो आज के हम लोग क्लास में देखे जो पोलर सब टेंजेंट और पोलर सब नॉर्मल से जो भी आधारित प्रश्न था, उस प्रश्न को हम लोग देख लिए और मिलते हैं अगले क्लास में, देखेंगे एंगल ऑफ टू कर्व के लिए, ठीक है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, वो भी पोलर फॉर्म में देखेंगे। तो क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।